नमस्कार दोस्तों। आज हम मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए जो प्रस्ताव मांगे गए हैं उसका फॉर्म किस तरह से भरना है, उस बारे में हम देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाकर awards.mp.gov.in टाइप करेंगे, awards.mp.gov.in। ये टाइप करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ पर ऊपर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, लॉगिन या नया आवेदन करें। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें फिर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला विभागीय, दूसरा नागरिक संस्था शासकीय सेवक और तीसरा शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य हेतु। तो हम शासकीय सेवक वाले पर क्लिक करेंगे। फिर मोबाइल नंबर हमारा, इसमें हम रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे और OTP प्राप्त होने के बाद जब हम OTP डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार हेतु सबसे पहले शासकीय सेवक का नाम, हमें यहाँ अपना नाम डालना है। उसके बाद संस्था का प्रकार, हम कौन सी संस्था में हैं। कार्यालय का नाम, हमारी संस्था से संबंधित कार्यालय का नाम यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद हमारा पदनाम, कर्मचारी क्रमांक मतलब हमारा यूनिक कोड, हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे हमने लॉगिन किया है वो, उसके बाद ईमेल आईडी, हमारा ईमेल एड्रेस हमें यहाँ डालना है और अंत में पता। ईमेल आईडी हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए और वही डालें जिससे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ताकि जो भी मेल हमें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की वेबसाइट से प्राप्त हों वो आसानी से समय पर मिल सकें। उसके बाद फॉर्म में नवाचार से संबंधित जानकारी हमें भरनी है जिसमें 6 कार्य क्षेत्र हमें दिखाए गए हैं। पहला है सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण, दूसरा अधोसंरचना, तीसरा रोजगार एवं आर्थिक विकास, चौथा स्वास्थ्य एवं पोषण, पांचवा नागरिक सेवा प्रदाय और छठा है शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास। तो हम शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नवाचार किए गए भौगोलिक क्षेत्र, इसमें संपूर्ण राज्य हो सकता है, संपूर्ण संभाग हो सकता है, संपूर्ण जिला हो सकता है, तहसील हो सकता है, ग्रामों का समूह हो सकता है और ग्राम भी हो सकता है। तो यदि हम इंडिविजुअल भरना चाह रहे हैं तो हम एक या अधिक ग्राम पर क्लिक करेंगे। अगर हम 3-4 गांव एक साथ लेना चाह रहे हैं तो हम ग्रामों के समूह पर क्लिक करेंगे। यदि हम जन शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो ग्रामों का समूह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि हम तहसील स्तर पर BAC के पद पर कार्यरत हैं तो हम संपूर्ण तहसील वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। या फिर यदि हम शिक्षक भी हैं और यदि हम किसी तहसील स्तर के अधिकारी के साथ सामूहिक रूप से इस आवेदन को भरना चाह रहे हैं तो भी हम संपूर्ण तहसील पर क्लिक करेंगे। इसके बाद संपूर्ण जिला, यदि हम जिले में किसी पद पर हैं तो हम संपूर्ण जिला क्लिक करेंगे। और या फिर यदि हम शिक्षक भी हैं पर परंतु हम जिले के किसी अधिकारी के साथ सामूहिक रूप से इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो हम संपूर्ण जिला पर क्लिक करेंगे। और इसी तरह से संभाग और राज्य के ऑप्शन भी खुले हैं। इसके बाद इसमें नीचे 4 ऑप्शन हमसे पूछे गए। पहला लक्षित समूह, यदि हम ग्राम स्तर पे हैं तो लक्षित समूह हमारा विद्यालय और उसके बच्चे रहेंगे। यदि हम ग्रामों के समूह में तो उसमें हमारा लक्षित समूह उन सभी ग्रामों का नाम उसमें आएगा। यदि हम संपूर्ण तहसील भरते हैं तो पूरी तहसील उस लक्षित समूह का हिस्सा होगी। उसके बाद हस्तक्षेप, किस किस का हस्तक्षेप इसमें रहा है इस कार्य को करने में। परिणाम, हमें परिणाम क्या प्राप्त हुए, जो कार्य योजना हमने बनाई थी जिसके अधीन हम यह कार्य कर रहे हैं उसमें हमें परिणाम क्या क्या प्राप्त हुए हैं। और परिणाम के बाद परिवर्तन, परिवर्तन परिणाम जो हमें प्राप्त हुए लागू होने के बाद उस संस्था में, उस ग्रामों के समूह में या उस तहसील में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सभी परिवर्तन जो है हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है किसी बाह्य समूह द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया गया। तो यदि किया गया तो हम हाँ करेंगे और फिर मूल्यांकन जो किया गया उसका विवरण लिखना है। और उस समूह द्वारा हमें जो प्रमाण पत्र मिला है उसे भी हमें अपलोड करना है। और अगर नहीं, किसी भी बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया तो हम सिंपली नहीं पर क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या इस कार्य हेतु अन्य कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि हम हाँ भरते हैं, यदि हमें इस कार्य के लिए पूर्व में कोई सम्मान मिल चुका है तो पुरस्कार या सम्मान एजेंसी का नाम लिखना है, किए गए प्रयासों का प्रमाण पत्र जो हमें वहाँ से मिला है वो, और उसके फ़ोटो। और यदि हम नहीं क्लिक करते तो बस हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद संबंधित दस्तावेज, हमें फ़ोटो युक्त परिचय पत्र अपलोड करना है और हमने जो काम किया उससे संबंधित पेपर कटिंग, फोटोग्राफ या फिर प्रमाण पत्र जो भी हैं वो PDF फॉर्मेट में हमें अपलोड करने हैं। और उसके बाद क्या आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, दंड या गंभीर कदाचारण, गंभीर शिकायत प्रचलित है, यदि हाँ तो हाँ भरना है।
और उससे संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे, और यदि नहीं है तो बस हम आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें अंतिम ऑप्शन है अनुशंसक अधिकारी का अभिमत पत्र। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हम अभिमत पत्र एक लिखवाएंगे, जिसमें हमने जो भी कार्यों का इसमें ब्यौरा दिया है उसकी पुष्टि या प्रमाणीकरण उनके द्वारा हमें मिलेगा, और उस फाइल को हमें इसमें अपलोड करना है। तो अनुशंसक अधिकारी का अभिमत पत्र अपलोड करने के बाद एक स्व घोषणा पत्र नीचे दिया हुआ है। एतद द्वारा मैं घोषित करता हूँ कि जानकारी जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी सत्य है। बस इस पर क्लिक करके, और जब हम फॉर्म जमा करें पर क्लिक करेंगे तो बस बहुत ही आसान तरीके से और सिर्फ 4 या 5 मिनट में हम इस फॉर्म को पूरी तरह से भर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा इस फॉर्म को भरने में, जिसमें हम सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड कर पाएंगे। और इस 5 मिनट के समय में यदि हम अपनी एबिलिटी अनुसार, यदि हम अपने कार्य को बहुत अच्छा प्रस्तुत कर पाएँ और यदि उसे सराहा जाए, तो हमें सिर्फ इस 5 मिनट के आवेदन करने में 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो सकता है।